हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे व्हाट वाज रेजोल्यूशन। तो उसका एक हम लोग प्रॉब्लम आज देखेंगे इसको। ये वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगी और ये जो 3 पार्ट्स है ये टोटल आपका सोल्यूशन रहेगा फॉर एनी प्रॉब्लम जिसको आपको रेजोल्यूशन से सॉल्व करना रहता है। ठीक है। सो बेसिकली हमने प्रीवियसली देखा था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ने 3-4 टॉपिक्स देखे थे। उसमें आपने सबसे पहले देखा था प्रेपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो ये रेजोल्यूशन देख रहे हैं ये बेसिकली प्रेडिकेट लॉजिक के ऊपर हम अप्लाई करते हैं ताकि हम उससे कोई भी इन्फ्रेंसिंग या कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकें। ठीक है ना। जो भी आपके इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, सपोज जैसे कि अगर गिवन है इट इज़ रेनिंग, ठीक है, या अगर मैं बोलूँ टुडे इज़ हॉलीडे, तो ऐसे टाइप के जो इन्फॉर्मेशन है जिसका आउटकम बेसिकली आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं यहाँ पे फैक्ट। ठीक है। तो जब भी कोई फैक्ट्स गिवन होगा आपको उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, आपको उसको प्रेडिकेट लॉजिक में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो रेजोल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप है बोलता है कन्वर्ट द फैक्ट्स इनटू प्रेडिकेट लॉजिक। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है मार्कुस वॉज अ मैन। तो ये जो एक सेंटेंस है ये बेसिकली क्या है, आपका फैक्ट है और इसका आउटपुट आइदर इसका आउटपुट ट्रू होगा या फिर इसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है। सो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम उसको रिफ़र करते हैं किससे, फैक्ट से। सो जो भी फैक्ट है उसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रेडिकेट लॉजिक में। तो अभी मैं ये जो वीडियो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग यही देखेंगे कि ये फैक्ट्स को प्रेडिकेट लॉजिक में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेडिकेट लॉजिक से अब मुझे क्या करनी, इन्फ्रेंसिंग करनी है। लेकिन उसके पहले भी एक और स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं कि जो भी प्रेडिकेट लॉजिक है उसको किस में कन्वर्ट करना है, क्लॉज फॉर्म में। ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद वाले जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे कि जो प्रेडिकेट लॉजिक है उसको क्लॉज फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आप लोग को मैं लास्ट क्लास में भी बताई थी कि आप जिसको भी प्रूफ करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट का हमेशा क्या लेना है, आपको नेगेशन जो है या उसका जो नेगेट है उसको अज्यूम करना है और फिर हम क्या करना है, उसका एक ट्री या ये जो भी हम ग्राफ जो है उसको बनाते हैं। अगर मेरा नील आ गया दैट मीन्स मैंने जो अज्यूम किया था वो क्या है, आपका गलत आ गया। ठीक है। तो जब मैं ग्राफ बनाऊँगी, ठीक है, तो अगर मेरा नील आता है, ठीक है, या फिर जब मैं रिज़ॉल्व करूँगी तो मेरा नील नहीं आता है। ठीक है। तो इसका मतलब मैंने जो अज्यूम किया यानी कि जो मैंने नेगेशन वाला स्टेटमेंट अज्यूम किया था वो क्या है, मेरा फॉल्स। और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा गया था वो बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर मेरा रेजोल्यूशन ग्राफ का आउटपुट नील नहीं आया तो मैंने जो अज्यूम किया है वो क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू। और अज्यूम हम क्या करते हैं, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो जो भी स्टेटमेंट को प्रूव करना है हमेशा उसका उल्टा लेके हम चलते हैं। ठीक है। उल्टा लेके चलते हैं, अगर वो नील आ गया दैट मीन्स हमने जो स्टेटमेंट का नेगेशन किया था वो क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। ठीक है। दैट मीन्स वो स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। और अगर नील नहीं आता दैट मीन्स मैंने जो अज्यूम किया था वो क्या हो गया, बेसिकली मेरा क्या हो गया, वो ट्रू हो गया है। ठीक है। तो जो नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो क्या हो गया है, मेरा यहाँ पे ट्रू हो गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। क्योंकि प्रेडिकेट लॉजिक में मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसका आउटपुट आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मार्कुस वॉज अ मैन, मुझे इसको प्रूव करना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का आउटकम दो भी होगा, आइदर मार्कुस मैन है या फिर मार्कुस मैन नहीं वो मन हो सकता है। ठीक है। तो मुझे ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो दो ही, आइदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू या दिस स्टेटमेंट इज़ क्या होगा, फॉल्स। तो अगर इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले इसका नेगेशन, तो इसका नेगेशन क्या होगा, मार्कुस वॉज नॉट अ मैन। ठीक है। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, मार्कुस वॉज नॉट अ मैन। तो उस केस में हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि मार्कुस इज़ नॉट अ मैन। अगर रेजोल्यूशन ग्राफ बना और उसमें नील आ गया दैट मीन्स मेरा अजम्पशन गलत है। तो मैंने अज्यूम क्या था, मार्कुस वॉज नॉट अ मैन, तो मेरा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। गलत हो गया दैट मीन्स मार्कुस वॉज अ मैन, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। और अगर ग्राफ में नील नहीं आता है दैट मीन्स मैंने जो अज्यूम किया दैट इज़ मार्कुस वॉज नॉट अ मैन, तो वो क्या हो गया, मेरा ट्रू हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, मेरी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। कि जो गिवन स्टेटमेंट दैट इज़ मार्कुस वॉज अ मैन क्या हो जाएगी, आपकी बेसिकली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये अब देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल एक है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें
गिवन है, ठीक है। हम इसके बाद इसमें क्वेश्चंस देके फिर उसमें हम बाद में रिजॉल्व करेंगे। अभी तो मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये फैक्ट्स गिवन है। ये फैक्ट्स को मुझे कन्वर्ट किस में करना है, प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मार्कुस वॉज अ मैन, ठीक है। तो मार्कुस वॉज अ मैन है, तो मैं एक ले लेती हूँ पेज, उसमें आपको शो करती हूँ, ठीक है। तो सिंपल, मार्कुस वॉज अ मैन, यहाँ पे यस, ठीक है। तो मार्कुस वॉज अ मैन, तो इसका देखो, तो इसका आपका जो भी हम इसमें देखेंगे, देखो सब्जेक्ट और आपका जो दो चीज़ है, एक है कि मार्कुस है और मार्कुस क्या है, मैन है। तो सिंपल मैन और ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका, मार्कुस, मार्कुस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मार्कुस वॉज अ रोमन, तो यहाँ पे बताया कि इसके सब्जेक्ट क्या है मेरा, मार्कुस, ठीक है। तो मार्कुस कौन है आपका, रोमन। तो सेकंड स्टेटमेंट, रोमन, ठीक है, रोमन, और रोमन कौन है आपका, मार्कुस। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, ऑल मैन आर पीपल, तो सबसे पहले तो ऑल को भूल जाओ, सबसे पहले मैन क्या है आपके, पीपल। तो यहाँ बोल रहा है मैन मेरे क्या है, पीपल है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म लगा है ऑल, तो ऑल के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर ऑल एक्स, हमें ले लेते हैं फॉर ऑल एक्स ना। ये एक्स कौन है मेरा, मैन, तो मैन क्या है मेरे, एक्स, और जो भी मैन है वो क्या है मेरे, पीपल, तो पीपल कौन है बेसिकली, एक्स। अगर यहाँ पे फॉर ऑल, यहाँ पे ऑल नहीं लिखा होता तो सिंपली आप पीपल और ब्रैकेट में क्या लिखते, मैन लिख देते, लेकिन यहाँ पे ऑल क्या दिया है, मैन दिया है, तो ऑल मैन के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके दो पार्ट में इसको लिखना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, सीजर वॉज अ रूलर। यहाँ पे भी देखो फॉर ऑल सम ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है, एक सीजर है और वो क्या है आपका, रूलर। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सीजर, और यहाँ पे और सीजर है क्या, रूलर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूलर, और रूलर कौन है मेरा, सीजर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल रोमन्स वेर लॉयल टू सीजर और हेटेड हिम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फिर से ऑल है, तो सबसे पहले ऑल किसके लिए है, यहाँ पे रोमन, तो सिंपल है, हम लिख लेंगे 5 फॉर ऑल, सबसे पहले एक्स ना। यहाँ पे एक्स कौन है आपके, रोमन, तो रोमन। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिया है ना, तो यहाँ पे फिर से मैंने कैपिटल, तो जहाँ जहाँ रोमन रहेगा उसका जो आप इसको स्मॉल में भी रख सकती है, आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं जहाँ जहाँ रोमन लिखूंगी एक ही जैसे लिखूंगी, या बाद में आपको काम आता है रिजॉल्व करते समय। सो फॉर ऑल एक्स रोमन, ठीक है ना, रोमन सबसे पहले, ठीक है। अब ये रोमन्स की क्या है, ऑल रोमन्स वेर लॉयल टू क्या है, सीजर, तो रोमन क्या था, लॉयल है किसके, सीजर। तो ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है मेरा, रोमन। अब एक्स जो है लॉयल है किसके, सीजर के लिए, तो यहाँ पे लॉयल कौन है, रोमन, और रोमन को डिनोट किससे कर रही हूँ, एक्स, तो एक्स लॉयल टू व्हाट, सीजर। और यस, और के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, ये और, ठीक है। और के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, सो ऑल रोमन एक्स सच दैट एक्स इज़ लॉयल टू सीजर, और क्या, एक्स क्या करता था, हेटेड हिम, ठीक है। या फिर एक्स आइदर लॉयल है या फिर क्या करता था, हेट करता था किसको, सीजर को, दैट इज हेटेड एक्स, हेटेड क्या है आपका, सीजर, ओके। नेक्स्ट इसके बाद एवरी वन इज़ लॉयल टू समवन। अब यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट है एवरी वन इज़ लॉयल टू समवन, तो यहाँ पे दो चीज़ है। अगर यहाँ पे मैं सिंपली लिखती हूँ राम इज़ लॉयल टू सीता, तो सिंपली क्या आ जाएगा, लॉयल ब्रैकेट में राम कॉमा सीता आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एवरी वन दिया है और क्या दिया है, समवन। तो अब देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स, ये एवरी वन के लिए, एंड देयर एग्जिस्ट वाई, ये समवन के लिए, ठीक है। तो एक्स किसके लिए है, सबके लिए, और वाई किसके लिए है, देयर एग्जिस्ट समवन के लिए, ठीक है। अब क्या है, लॉयल, ठीक है। तो लॉयल कौन है, एक्स, किसके लॉयल है, वाई के लॉयल, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद